बदलना है ना आपको कोई बदल सकता ही है। हालत इस कदर ख़राब माशरे की हो गई, जाकर देख लें, एक सी लाइफ है। ये दिन जो है ना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रमज़ानुल मुबारक दोबारा आ गया। तो अफसोस की बात यह है कि इन दिनों को लोगों ने वैसे बयान ही नहीं किया जिस तरह बयान करना चाहिए था। ना उलमा बयान करते हैं, ना आप ही लोग तवज्जो देते हैं। हर साल आपके वही घिसे पिटे मसाइल होते हैं, आ जाते हैं फिर हमारा सर खाने। ठीक है, मौलवियों को तो चूँकि आदत सर खिलाने की आपको है, उन तो लेने आपसे पैसे, वो आपको टेप रिकॉर्डर है, दोबारा बार बार आपको मसाइल बताते हैं, उनका तो धंधा ही ऐसे चलता है। और आप भी जो है ना धंधा इसी तरह उनका चलाते हैं। हमारा मसला ये है कि हम थोड़ा सा इल्मी काम करते हैं या फ़िक्री करते हैं, इसलिए इन मौज़ूआत पर ना दोबारा गुफ्तगू करना मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। बारकैफ चूँकि मैं देखता हूँ कि इसका ताल्लुक़ मेरा सारा मकबूल अमले साले के साथ है, यानी मेरी जितने भी खुतबे हैं ना, जो ज़िंदगी का हासिल है, जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया बताया, अगर आप मुझे एक बात पूछे कि काश साहब आप क्या चाहते क्या हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम सब मिलके अल्लाह की बारगाह में एक मकबूल अमले साले पेश कर सकें, अल्लाह के सामने एक नेक अमल जो कबूल हो जाए, जो अल्लाह को इतना पसंद आए कि अल्लाह ताला उस अमले साले को खुद ही कबूल फरमा ले, ऐसा यानी इसकी तलाश में। इसीलिए जो लोग सुबह दुआ पढ़ते हैं और वही दुआ जो है हम जाके जब आब ज़मज़म पीते हैं वहाँ पर भी यही दुआ है कि या अल्लाह अमलन मुतकब्बलन, एक ऐसा अमल मुझको अता फरमा जो तेरी बारगाह में कबूल हो जाए, वो अमल अता फरमा। तो ये आपसे मैंने कहना था कि नबी अलैहिस्सलाम ने इन दिनों की, जो नफली दिनों के अंदर ये दिन आते हैं, इस कदर फजीलत आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि जिहाद, तो फरमाया जिहाद से भी ये अफजल हो गया इल्ला उस मुजाहिद के जिसका घोड़ा और जो खुद वहीं अल्लाह की राह में कट के ख़त्म हो गया ना, वो उसके बराबर नहीं आदमी जा सकता। बाकी सब जो है ना जिहाद भी इसके पीछे रह जाता है। इतने ये मुतबरक दिन है। जिहाद तो आपने करना कोई नहीं, क्योंकि आपने इस्लामी रियासत नहीं बनाई। इस्लामी रियासत आपने बनानी कोई नहीं, क्योंकि उसने आपको पाबंदियाँ लगा देनी, आपको नेक बना देना है, और आपने नेक बनना चाहते नहीं। ठीक है, आपकी ख्वाहिश है कि या अल्लाह कहीं हमें गलती से नेक अगर बन भी गए ना तो थोड़ा सा हमें बुरा रखना, क्योंकि फिर मज़े जो हैं और लज्जतें हमें छोड़नी पड़नी है और काम बड़ा ख़राब हो जाना है। लज्जतें और मज़े हम दुनिया के छोड़ना चाहते, इसलिए तेरी ये मेहरबानी है कि हमारी दुआ का 90% ज़रूर कबूल फरमा और 10% कतल कबूल ना फरमाई, क्योंकि हमारे दिल के इरादे ठीक नहीं है। यानी बाज़ औक़ात नेकी की ऐसी दुआ करते करते दिल में आ जाता है कहीं कबूल ही ना हो जाइए। मतलब मैं तारकुद दुनिया ही, आप दुआ करें या अल्लाह मुझे तारकुद दुनिया बना दे, तो आपके दिल में आता है कि मुंह से कह दो काश साहब कह रहे हैं, वरना अंदर से ना कहना। तारकुद दुनिया हो गया है तो जनाब ये काम धंधे सारे बंद, अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाना है जी। मज़े सारे बंद, फेसबुक बंद, रंडियों कंजरियों से जो राब्ते हैं वो हमारे सारे बंद, टेलीफोन हमारे बंद, सारे उल्टे सीधे काम बंद, गीबतें बंद। हम तो हो जाएंगे तारकुद दुनिया हैं जी। जो रहती सहती बीवियों वाली कसर है वो भी जानी हमारी निकल। हमने फिर कहाँ शादियों पे जाना है, कहाँ हमने फंक्शनों पे जाना है। ईद वाले दिन कबाब कौन खाएगा, कौन टिके खाएगा, कौन फंक्शन करेगा, कौन शराबे पिलाएगा, कौन रंडियाँ नचाएगा। पैसे हमारे कहाँ जाएंगे जो इतनी मेहनत से हम कमाते हैं, जो उनके ऊपर गिराने वाले पैसे वो कहाँ गिराएं, कितने को मस्जिद के गले में डाली जाएँ। हम वो भी तो डालते हैं, लेकिन ये भी तो हमें थोड़ी सी इजाज़त होनी। वो भी डालते हैं, ये भी डालने। ये बी और ही का फ़र्क ही शिरक करने वालों के साथ और दुनिया के अंदर गंदे काम करने वालों का ही है कि जब आदमी बी और ही के फ़र्क को मिटा देता है, कि जिस तरह वो कहते हैं कि ई या का ना बोदो व या का नस्ताइन, तो शिरक करने वालों का तर्जमा यह है कि हम तेरी बी बंदगी करते हैं और तुझसे भी मांगते हैं, यानी औरों से भी मांगते हैं और तुझसे भी एक जायद मांगते हैं। इसी तरह बदकारों का यह है कि हम वो भी नेक काम करते हैं और ये भी करते। अल्लाह ने कहा वो ही नेक काम करते चले जाओ, अल्लाह ही से मांगते जाओ, अल्लाह ही की बंदगी करो, नेकी ही करो, नेकी भी ना करो। ये आपका मसला है। जब आप मुस्लिम मुझसे पूछते हैं तो ये ही और भी का फ़र्क रख के पूछा करें कि मैं वो भी करता हूं तो क्या ये भी कर सकते? नहीं। जब बुराई का आपस में आ जाए तो वहां पर आप ही और बी के फ़र्क को सामने रखें, फिर आपको पता चलेगा।
तो ये दिन जो है ये इसमें पहले 10 दिन नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अबू दाऊद में एक हदीस है जिसमें वो नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ों के मुतल्लिक़ बताती है कि नबी अलैहिस्सलाम महीने में कौन कौन से रोज़े रखते थे, उनमें इन 10 दिनों का भी जिक्र फरमाया उन्होंने। और 9वें रोज़े का तो बहुत ज़बरदस्त जिक्र फरमाया कि उससे तो बंदे के 1 साल के जो है वो गुनाह ही सारे मुआफ़ हो जाते हैं। तो आप उस गुनाहों के बारे में भी सोचें कि वो जो आपने किए ये एक मामूली नहीं है ये गुनाह। तो इसके बाद जो अगला मरहला आ जाता है वो हो जाता है 10वें दिन का, जो गफलत का दिन है, यानी कुर्बानी का दिन के वो भी 10वें दिन के पहले 10 दिन। अब पहले 10 दिन के अंदर आप 9 दिन तो खूब होशियारियाँ चलाकियाँ दिखाते, 10वां दिन आपका लाभ लाभ में गुजरता है, कुर्बानियाँ करते खाते। उस दिन कोई और इबादत नहीं आपकी होती, आप इतनी कुर्बानी कर करके आपके पट्टे खिंच जाते हैं, थक जाते हैं कि आप शाम को मरे हुए होते हैं। हाँ, खाने के लिए आप कोई मरे नहीं होते, दावत उड़ाने के लिए किसी की और अपनी दावत अपने मेहमान बुलाने के लिए कोई नहीं थके होते। जिससे पूछ लो कहता है भाई जी थक गए हैं, अब सो रहे हैं, थकावट इतनी ज़्यादा होगी। इबादत में कोई थकावट नहीं होती, आपकी कुर्बानी में होती। तो अजीज़ों बात यह है कि ये जो दिन है ये बड़े कीमती दिन है, इन जैसे दिन कहीं नहीं आपको मैसर आने। ये आप समझ लें कि रमज़ान की आखिरी 10 रातें और उधर से ये आखिरी 10 दिन एक बराबर हैं। ये यौमुल कदर है, जैसे लैलतुल कदर आ गई ना, ये अयामुल कदर आ गए हैं आपके पास। अगर आपने इन अयाम के अंदर अल्लाह की सही तरह से इबादत नहीं की, आप वैसे ही गफलत के मारे फिर रहे हैं, तो फिर आप समझ लें कि आप तबाह भी हो गए और बर्बाद भी हो गए। तो इसमें जो करने के काम हैं वो ये शेड्यूल आप रखें कि एक तो इसके सारे भाई जितने भी है ना, सारे से ज़्यादा नहीं, सारे रोज़े रखें। ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े मैं नहीं कहूँगा, क्यों, रमज़ान के जैसे आपने 10 रोज़े रखे हैं, अब एक तो गया आपका, वो तो आपने चूँकि पिछले साल पूछा ही नहीं, हमने आपको थोड़ा सा बताया हुआ था लेकिन जहन में रखना नहीं। वैसे हम आपको कहें ना कि 1 तारीख को बॉन्ड निकलना है 2-2 करोड़ का सबका अगले साल, तो सबको 1 तारीख याद रह जानी। 1 तारीख का आपका कोई लेन देन रखा हो वो भी आपको याद रह जाना है। 1 तारीख को कहीं आपको किसी ने बुला लिया है ना शादी पे, तो आपको वो भी याद रह जाना है। आपको खाने की दावत दे दें तो 100 मील का फासला तय करके आप रोटी खाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। ये आपके मसाइल हैं। लेकिन दीन के मामले में आपको कुछ नहीं पता कि यार ये दिन आ रहे हैं, ये हमने किस तरह दिन गुजारने। तो ये 10 दिन जो हैं ये आपने रोज़े रखने हैं, भरपूर तरीके से रोज़े रखने हैं। और उसके बाद दूसरा ये कि 10 दिनों में रात को भी सदका करना है और दिन को भी सदका करना है। अब मुसीबत ये है कि आप लोगों को मुझे ये बताना पड़ता है कि यार 10 रुपये ही सदका दे दिया करो, यानी बेशर्मी की इंतहा है कि मैं इस लेवल पर ही उतर आऊँ कि यार खुदा का वास्ता 10 रुपये दे दिया करो, पर दे दिया करो। यानी ये मुझे भी कहते शर्म आनी चाहिए, लेकिन क्या करूँ, शर्म मुझे क्यों आए, बेशर्मों के सामने मैंने क्या शर्म करनी, ठीक है, इनके सामने मैं किस तरफ शर्म करूं। सदका करे, सदका कुर्बानी 20-20 लाख की ना लें, रोजाना लाख रुपए सदका करें, लाख की कुर्बानी ले लें और रोजाना 1 लाख अल्लाह की राह में सदका करें। आपने 20 लाख के जो 20 बकरे लेने हैं ना लोगों को दिखाने के लिए ईद वाले दिन, रोजाना 1 बकरे का सदका पहली तारीख से शुरू कर दें, 10 तक आप चले जाएं, उस दिन 2 कर दें, नहीं पर उस दिन करने हैं, उस दिन करने। इससे पता चलता है कि आपके दिल में अल्लाह की कुर्बानी करना बिल्कुल भी मकसूद नहीं है, आप झूठ बोलते हैं, पक्के झूठे हैं। जिस बंदे के अंदर इस्तात है और उसने 8, 10, 4, 5 बकरे करने, वो आज से शुरू कर दे बकरा, 1 बकरा आज, 1 कल, 10 तारीख तक जाए। असल में मसला ये है कि मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूं कि कुर्बानी का मसला ना फर्ज वाजिब का तो छोड़े ना, ये है ही नहीं, फर्जी कोई नहीं है, ये है नफल। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद के नफल ही ना कभी छोड़े, सरकार ने इस तरह कुर्बानी भी नहीं छोड़ी। हजूर ने सुन्नतें भी नहीं छोड़ी तो नबी अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी भी नहीं छोड़ी। नबी अलैहिस्सलाम ने चाश्त और जो है इसकी इशराक की नमाज ये भी नहीं छोड़े, इस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने ये भी नहीं छोड़ी। तस्बीह नहीं पढ़ते, रख दो इसको, सिर्फ जुमा सुनते हैं, जुम्मे के वक्त तस्बीह नहीं पढ़ते बेटा, उससे फिर बंदे की तवज्जो दाएं बाएं हो जाती। जुम्मे वाले दिन सिर्फ जुमा जब पढ़ाया जा रहा हो तो सबसे बड़ी इबादत सिर्फ जुमा सुनना, जिक्र करना नहीं है, ना एक दूसरे की तरफ देखना है, तवज्जो दिलाने के लिए भी देखते, ऐसे भी नहीं करते, चुप करके बंदे की पुत्र की तरह इमाम की तरफ अटेंटिव रहते हैं। तो इसके बारे में यह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने वो भी नहीं छोड़े और नबी अलैहिस्सलाम ने
ये भी काम जो है कुर्बानी का। जिस एहतमाम के साथ रसूलुल्लाह तहज्जुद पढ़ते थे, आप उससे भी ज्यादा एहतमाम के साथ ये नफल कुर्बानी करते थे। अब इसके ना छोड़ने से ये मतलब नहीं ले लेना कि नबी अलैहिस्सलाम की ये फर्ज चीज है, ये छोड़ी अल्लाह ने बंदे के ऊपर। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने इत्काफ नहीं छोड़ा, आप करते रहे हैं, इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने 13, 14, 15 के रोजे नहीं छोड़े, मुहर्रम के रोजे नहीं छोड़े, नबी अलैहिस्सलाम ने ये 9 ज़िलहज का जो रोजा नहीं छोड़ा, पीर जुमेरात के रोजे नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं छोड़े। तो इसी तरह सरकार ने अपने नफल काम जब शुरू कर लेते थे तो हुजूर पाक अपना नफल काम छोड़ते नहीं थे। यानी आप देखें नबी अलैहिस्सलाम की खूबी देखें कि हुजूर पुरनूर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दफ़ा एक वफद आ गया और वो आप अलैहिस्सलाम के साथ जोर की नमाज के बाद बैठ गया। जोहर की नमाज नबी अलैहिस्सलाम की खत्म, मैंने वो जोर रखते जोहर की पढ़ी। अच्छा, ये तो या रसूलल्लाह एक दिन आपने काम कर दिया। तो उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी वो दो जो छूटी थी ना जोर की, उस दिन असर के बाद पढ़ते थे, हुजूर ने वो फिर एक काम शुरू कर लिया तो नबी पाक ने वो असर के बाद फिर छोड़ी ही नहीं, वो भी पढ़ते रहे जोर के बाद, ये भी पढ़ते रहे नबी अलैहिस्सलाम। हुजूर कहते थे मैं जो काम एक दफा नेकी का शुरू कर लूं तो उसके बाद मुझे छोड़ना नागवार है, तो तुसी शुरू कर लो तो अल्लाह का वास्ता कर करके उससे मिलता कर भी किस दिन 9 तारीख मुकनी तो किस दिन जान छुटनी। नबी जो है वो नफल शुरू कर लें छोड़ते नहीं, आप फर्ज शुरू कर लें तो छूट जाते हैं आपके फर्ज, ये सूरत हाल है। इसलिए नफल इबादत अहले हदीसों ने बेड़ा गर्क जो अहले हदीस मसलक ने किया है, वो अहले हदीस मसलक ने किया कि नफल इबादत ओ जी दो ये पढ़ो, फर्ज पढ़ो निकल जाओ। ये तो हमने आपको आदत डालने के लिए मौलाना इसहाक साहब ने भी मसला बताया था, कभी उन्होंने छोड़े? हम तो उनको देखते, वो खुद तो बड़ी इबादत करते नफली, टका के नफली इबादत मैंने अपने उस्ताद जितनी किसी को नहीं देखा। लेकिन आप लोग जो हैं वो नबी बहाने ढूंढते इबादत करने के, सहाबा इबादत करने के, हम बहाने ढूंढते इबादत छोड़ने के। ये मिजाज और रवैया बताता है हम दीन से कितने दूर हैं और हमें अपने रब से कितना प्यार है और कितना का अपने रब के शुक्रगुजार बंदे बनना चाहते हैं। इसलिए सदकात करें, इस तरह से रोजाना करें। 10,000 5,000 अगर आपने देना ही है, आप एक बकरा दे दें 2 की बजाय, लेकिन रोजाना उस कीमत को दें, 5-5 हज़ार करके दे दें। 60-70 हज़ार का तो बकरा है, इतना तो है। 2 बकरे 1.5 लाख के लेने की बजाय एक कुर्बानी का करें। एक रोजाना 5,000 रुपया किसी ऐसे बंदे को पहुंचा के आए जिसको जरूरतमंद बंदा है, उसका 5-5 हज़ार पहुंचाएं, ताकि आपको मैं सदके की आदतें डाल रहा हूं। ये क़यामत के दिन सदका आपको जन्नत में ले जाएगा और दुनिया में अल्लाह के गजब को ठंडा कर देगा। अल्लाह बंदे के गुनाह करने पर इंतहाई गुस्से में आ जाता है और रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह का गुस्सा किसी ने अगर ठंडा करना है तो वो फौरी तौर पर डेली हर नमाजों के बाद बंदे को चाहिए कि सदका करी जाए, अल्लाह के गुस्से को ठंडा करी जाए। आप पर जो आफतें आती हैं वो सारी अजमैशों पे नहीं आती। इतने हाजी नमाजी आप वली नहीं अभी हुए कि मैं ते अजमैश आई है, अजमैश आप पर कोई नहीं आई। गुनाहों की पकड़ से गिरफ्त आई हुई है। बंदे के पुत्र बन के सदका दे के अल्लाह से तौबा किया करे और हर नमाज के बाद आदत डाल ले 2 रकत नमाज तौबा जरूर पढ़ा करे कि या अल्लाह मेरी तौबा, अभी तक के जो गुनाह जोर तक मैंने किए वो माफ कर दे। फिर असर के बाद पढ़े कि या अल्लाह मैंने जो असर तक के गुनाह किए ये हमें माफ कर दे। ये फर्ज नमाज वैसे ही बंदे के सारे गुनाह धो डालती है और ये तौबा के नफल अल्लाह को ठंडा कर देंगे, उसके गुस्से को ठंडा कर देंगे, उसके गजब को ठंडा कर देंगे। फिर उठते बैठते तस्बीह हाथ पढ़े और चलते फिरते ज्यादा से ज्यादा दुआएं पढ़ें, खासकर सईदों में दुआएं ज्यादा कर दें अपनी नफल सईदों के अंदर। ये सुबह से लेकर रात तक की आपकी जो नीयत है ना, रूटीन, वो ठीक करानी। रात को आपने नीयत करके सोना है और मजबूत नीयत करके सोना है कि या अल्लाह मैं इन दिनों के अंदर खुसूसन बिलखुसूस तहज्जुद की नमाज पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, अपने दिन का आगाज अल्लाह मैं तहज्जुद से करना चाहता हूँ। तो तहज्जुद से पहले भी जो है, जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोग बार बार डेली मुझे तंग करते हैं, एक दफा आपको बता दूं तो आप नहीं आजमाते या उस पर आप पक्के नहीं रहते। अब मैं क्या करूं, मैं कहां से आपको वो दुआ ला के दे दूं जब आपने मांगनी नहीं। मैंने आपको बताया था, सरकार ने बताया कि रात को अचानक आंख खुल जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लाहुल मुल्को व लाहुल हम्दो व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अब तरतीब आप सुन लें,
अल्हम्दुलिल्लाह पहले कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा अगफिरली। ये पढ़ने के बाद आप जो कोई दुआ करेंगे सुबह को और अल्लाह को टाइमिंग दे देंगे कि या अल्लाह दिन के वक्त ये मेरा काम हो जाए, वो टाइम दिन के वक्त 12 बजे से पहले काम हो जाएगा। लेकिन आप कहते नहीं सानू 1.25 लाख वारी ऐत करीमा दस, आप कहते मुन्नू ये याद नहीं होंगी तो फिर तेरा काम भी नहीं होना। नहीं याद होती तो काम क्यों होना है? जाओ जाके बाढ़ में जाओ, बकवास करते हो। हर चीज सुबह 10 मिनट के बाद 76 पड़े पुलिस के अंदर ले जाएं, सारी कानून की शिक्के तेरी बाहर आ जानी, तुझे पता चल जाना है कि जनाब 22AB क्या है, 295BC क्या है, सारी याद आ जानी। जूते जब पढ़ते सब याद आ जाते हैं, वरना जूते तकदीर के खाते जाओ और मेरे पास ना आओ। मैंने ये एक दुआ बता दी है, जिस बंदे ने ये रात को जनाबत की हालत हो, गंदे हो, पेशाब हो, तबीयत खराब जो मर्जी हो, तहज्जुद नहीं भी पढ़नी, लेकिन ये दुआ जब रात को एक दफा आंख खुले, किसी वक्त में पहली वक्त 12:30 पहली आंख अचानक खुलनी, जब अचानक खुले तो उसमें अलार्म के बगैर अचानक आपकी आंख खुले, या अलार्म भी अब आपने लगा लिया, नशे करके सोते हैं फेसबुक के रात को, तो ये आप रात को जो है ये अलार्म, तो पहली ये दुआ पढ़े, इंशाअल्लाह ताला बिगड़ा काम सवर जाएगा। हमारे दर पे ना आए, मैं अपने दर पे भी नहीं बुलाना चाहता, गैर के दर पे नहीं गिराना चाहता, आपको चाहता हूं कि आप सारे अल्लाह के दर पर जाएं, हमसे मशवरा कर लें। भी करना क्या है, हमारे पास जो टिप और कुलिये हैं हम आपको बता देंगे, पूड़ी हम आपके हाथ में, पूड़ी खानी आपने, हमने नहीं खानी, हमारे पेट में कोई दर्द नहीं। अजीब हम दुआ करें, हम दुआ किस लिए करें, मुझे क्या मुफाद है आपसे? हाँ, कोई पैसों वाला काम कराना हो तो वो जरूर मुझसे दुआ के लिए कहें, वो आपके कि चंदा हम इतना 50,000 देंगे, लाख देंगे, इससे छोटा मसला जो दुआ वाला नहीं है, वो आप अपनी मर्जी करें, जहां से मर्जी दुआ करा लें। तो ये एक बात तो मैंने आपको इसलिए समझा दी है कि और रोजा रखना है, ये रूटीन बता रहा हूं, तहज्जुद पढ़, दुआ पढ़नी है, यानी वजू बेवजू जनाबत पेशाब पखाने लिथड़े हुए भी आप हों, दुआ उठते ही ये पढ़नी, गंदा मुंह के अंदर पेशाब पखाना भी है ना, तब भी यही पढ़नी, दुआ ये पढ़नी है। दिन का आगाज इस दुआ से करना, जो मर्जी हो जाए। इसमें मैंने पहले बता दिया कि इसके अंदर चौथा कलमा पढ़ने के बाद जब तीसरा शुरू करना है, आमूमी तौर पर तीसरा हम कैसे पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये पढ़ते हैं। इसका वो जो सारा सौम कलमा तमजीद है। अब इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहले आता है इस दुआ के अंदर। अक्सर बंदों ने कहा जी हमने पढ़ा, मैंने उससे पूछा कैसे पढ़ा, उससे जब पढ़ के सुनाया, मैंने कहा गलत पढ़ा। नबी पाक जब तरतीब बदल दें तो कोई बात होती है, नबी पाक जब तरतीब बदल दें तो इसमें सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह की बजाय क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि सुबहान अल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाह। बड़े बंदों ने कहा जी मैंने किया, कुछ नहीं हुआ, मैंने मुझे पता है आपने ध्यान से सुनना नहीं है जी, फिर मेरे पास पूछते कितने दिन पढ़ना है जी, कितनी बारी पढ़ना है जी, किस वेले पढ़ना है, पढ़ी जावा। ये वो बात है जिस तरह के बनी इसराइल ने पूछना शुरू कर दिया गाय कैसी जिबा करे, अल्लाह ने कहा गाय जिबा करो, पकड़ के गाय जिबा कर देते। आप पे ही पूछने के लिए अपने पे अल्लाह ने कहा मैं पाबंदियां नहीं लगाई, उन्होंने पूछ पूछ के अपने पे लगा ली। जब हम आपको वजीफा बता के चुप हो जाएं तो उसका मतलब होता है एक आध दफा पढ़ लो, पर आपने पंगा लेना है, आपने हमसे पूछना, फिर मैं बताता हूं कि 90 दिन पढ़, रात तहज्जुद दे टाइम पढ़, सजदे विच रख से रख के पढ़, ते जे एक दिन विच नागा हो गया फिर दोबारा शुरू कर, फिक्र वाला काम तू मेरे को, ठीक है ना, पुट्ठे काम ना करे आप। वल्लाही आपका मिजाज इस कदर खराब हो चुका है कि मुझे भी ना आप लोग मजबूर कर देते हैं आमियाना खुतबा देने पे। मैं इतना आमियाना खुतबा देने का आदी नहीं हूं, तो ये एक करे। उसके बाद फजर लाजमी पढ़नी है और फजर हशाश विशाश पढ़नी है। अगर दिल में ख्याल भी आ गया ना फजर का कि बोझ समझ के आप पढ़ लें कि मुक जावे फजर, साड़ी जान छुट जावे, बाजमात जाके एक दिन भी इन दिनों में आपकी नमाज बेजमात नहीं होनी चाहिए। बाजमात मस्जिद जाए, मस्जिद नहीं, घर में आपको अगर जान का खतरा है घर में बच्चों के साथ बाजमात नमाज पढ़ें। और फजर के बाद आपने अब सुन लें रोजाना 3 सपारे पढ़ने हैं और 10 दिनों में ये कुरान मजीद आपने लाजमी खत्म करना है। सारे अभी बैठ के इरादा कर ले कि तिलावत कलाम पाक इंशाअल्लाह ईद वाले दिन आपने कलाम पाक खत्म करना है। ईद आपका जिस दिन आप कुर्बानी उधर से ज़िबा करके थे, या फिर पहले आप पढ़ ले सुबह के वक्त में, शाम को उधर कुर्बानी खत्म हो जाए और उधर
कुरान मजीद आपका खत्म। फिर जिस बंदे का कोई काम अटक गया है वो बंदा मुझे बताए कि उसका काम अटक गया। सारी नमाजें अव्वल वक्त में पढ़नी है, ये नहीं कि ठहर के पढ़ता हूँ। अशराक के 2 नफल और चाश्त के 2 या 4 नफल ये आपने पढ़ने। तो दिन का आगाज भी जो आप बाहर निकलना है घर से तो सदके से करना है, और जितनी वुसत हो उतनी सदका करनी है। सदका करने की मैंने बड़ी दिलचस्प और मज़ेदार जो तरकीब आपको बताई है। ये बंदे पिछले तो मुझे बड़े टेलीफोन आए, हमारा ये काम अटका, ये काम अटका, तो मैं जल्दी उस रास्ते पर आता ही नहीं वजीफे बताने पर। मुझे कोई शौक नहीं जल्दी वज़ाइफ बताने, क्योंकि मैं बाबा अमलियात नहीं बनना चाहता। मैं अमलियात की बजाय, ये अमलियात की बजाय मैं दूसरे अमलियात अल्लाह के करीब करने वाले ना वो आपको बनना चाहता हूँ। उस अमलियात में मुझे बाबा अमलियात आप बना लें, मैं उसमें बाबा नागी अमल वही हूँ, लेकिन वो कराऊंगा वही काम जो अल्लाह को पसंद है। ये बात आप सुन लें। तो सदका देना है वुसत के साथ, और घर के काम औरतें करेंगी तो मुसलसल जिक्र करेंगी अल्लाह का, और मर्द बाहर जाएंगे तो मुसलसल अल्लाह के जिक्र से जुबान आपकी तार होनी। ये बात आप ये खुतबा मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, बूढ़ों के लिए भी है। वो जानी बूढ़े जो रोजाना बैठ के नेट की जान ही नहीं छोड़ते, फेसबुक की जानी बुढ़िया जो फेसबुक की जान नहीं छोड़ती। कल ही मैंने कुरान मजीद की आयतें पढ़ा था और उसके अंदर मैं बड़ा परेशान हुआ। ये कुरान मजीद एक अजीब किताब है, 100 दफा पढ़ो 100 दफा नई बात आ जाती, करोड़ दफा पढ़ो करोड़ दफा नई बात आ जाती। हर मुफस्सर ने नई बात ही लिखी। अब क्या करे बंदा, उस पे अल्लाह ने लग कुरान खोला, दूसरे पे लग, तीसरे पे लग। दिल कभी कभी चाहता है कि सबका इकट्ठा करके आपको सुना दे। वो इकट्ठा करना भी फन है, इकट्ठा करना भी फन है। कितनी की दफा वो नुक्ते याद रखे, एक एक आयत पे 5-5 घंटे लग जाएंगे अगर सबके नुक्ते हम इकट्ठे करें, वो भी आते से बाहर। इतना कुरान अल्लाह ने खोला। दिन में कम से कम 100 दफा तकबीरात आपने पढ़नी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर जो है ना, ये मैंने बड़ी जुमे ईदों पे भी सुनता हूँ। इसका बड़ा आपको इबहाम है, और इबहाम हुआ काबे के अंदर जो पढ़ता है वो गलत तकबीर पढ़ता है। वो पहली दफा 3 दफा अल्लाह अकबर पढ़ता है अपनी सुर बनाने के लिए ना, नूरजहां का सुर लगाना है बाबे ने। मौसीकार बैठे हैं ना, कुरान मजीद तो हदीस हर शायद मौसीकार बन गई है। वो 3 दफा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह 3 दफा सेट उसका बनता है। ये 2 दफा पहले अल्लाह अकबर है, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह है, फिर वल्लाहु अकबर, फिर अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। 2 दफा पहले 2 दफा बाद, सेंटर में ला इलाहा इल्लल्लाह, एंड पे वलिल्लाहिल हम्द। कर लें सीधा, कुरान हदीस समझ के पढ़ें। हमारे हजरत साहब होते थे तो वो ना कहते थे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, दाईं तरफ सलाम, फिर बाईं तरफ वो कहते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैंने कहा वो हजरत जी इधर बरकातुहू क्यों नहीं आप कहते? तो किसी ने उनका गौर नहीं किया। कहते ले तू ही पूछे पहली हरी। 40-40 साल मौलाना साहब के पीछे नमाजें पढ़ी हैं, यहाँ और भी बंदे बड़े बैठे, उनसे पूछे, उन्हें पूछे कि उन्होंने ये पूछा होगा सवाल, किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि उनको पता था वो अपनी रवा रवी में उठ के चले जाते थे, गौर ही नहीं करते। हम उस्ताद के जबान पे कम गौर करते थे, उसके अमल पे ज्यादा गौर करते। उस्ताद जी ने ये किया, इस मौके पर कोई खास ही बात है, कर लो, पूछेंगे फिर सही। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये पक्की ऐसी रवायात पक्की नहीं है जिसके अंदर दूसरी दफा नबी ने व बरकातुहू कहा। बहुत कम उनकी जो सनद है वो इस तरह की आती है, एक आदमी आती। तो ये इस तरह से वो आप काम करें कि जो काम आपको बताया जाता है। तो 100 दफा ये पढ़े, 100 दफा ही सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ठीक है, ये आपने पढ़ना है। 100 दफा ही सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। हदीस शरीफ में आता है कि इंसानी जुबान में जो सबसे अफजल करमा जारी हुआ है ना, वो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसीलिए तीसरी और चौथी रकत जो है ना हनफियों की या शियों की या जो मुकल्लिदीन है, जो फातिहा की हर रकत में के कायल नहीं है, उनका ये कहना है कोई आदमी 3 दफा ये तीसरी और चौथी रकत में पढ़ लेना और उसकी रकत हो जाती है फातिहा की जगह पर, क्योंकि हमदो सुनाई करनी है। तो ये सबसे अफजल है। एक काम आपने रोजाना करना है, ये अपनी बीवी को आप बता दें और आप अपनी बीवी को ये बात समझा दें और उसके कान खोल के उसके दिमाग में डाल दें, और आप भी सुन लें कान खोल के कि रोजाना आपने एक मस्कीन को खाना जरूर खिलाना है, उसकी एक्स्ट्रा रोटियां और सालन बनाना है, 4 रोटियां और सालन की एक प्लेट,
उसको आपने अपने हाथ से खिलानी है, रुपये नहीं देने। जो घर में शानदार खाना बना है वो आपने डेली खिलाना है। मुझे नहीं पता कि आप कोठियों में रहते हैं, मस्कीन कहां से ढूंढना है। आपको मस्कीन के पास, बाबे के पास जाना पड़े ना तवीज लेने, तो आप गलियों के अंदर घुस जाते हैं जी, तंग गलियों के अंदर। ये मैंने वो एक जादूगरनी यहां बैठी होती थी, ये लाइनों के पार, ये रेलवे लाइनों के अंदर, वहां जादूगरनी जादू करती थी, जादू। तो वहां यहां से बड़े बड़े अमीरों की गाड़ियां वहां खड़ी होती थी, है जी, कि माई कुछ करती है। तो मस्कीन बाबा ढूंढना हो तो तंग गलियों में, झोंपड़ियों में भी आप चले जाते हैं। और जब आपने मस्कीन अल्लाह के लिए ढूंढना हो तो वो आपको नहीं नजर आता, आपको मिलता नहीं। ये मैंने आपको समझा दिया कि खाना डेली खिलाना है। खिलाना खिलाने वाला, अल्लाह ने फरमाया वला युहज्जु अला तामिल मिस्कीन, ये इस झूठे को देख, इसने आज तक ना खुद खाना किसी को खिलाया है, तो ना आपने किसी यार सज्जन को कहा कि यार चला किसी मस्कीन को ही खाना खिला दे। ये आप सोचा करें इन चीजों को, कि ये आप किसी को जब देते हैं, किसी के घर में रोटी पहुंचाते हैं, ये आपने डेली रोटी देने जानी है। डेली रोटी लेने के लिए तो दुकान पर जाते हैं, देने के लिए भी चले जाओ। मैं दुकान खोलनी, फैक्ट्री खोलनी, मैंने जॉब पे जाना है, रोटी देने भी जाओ, नहीं दी जाती रोटी। जोहर पढ़ कर रेस्ट कर ले अगर आपने करनी है, और अव्वल वक्त नमाज, और रात को एक्स्ट्रा नफल पढ़ने, और रोजाना कुरान मजीद की छोटी सूरतें, जो 30वां पारा है उसकी सूरतें इन 10 दिनों के अंदर तर्जमे के साथ खत्म करनी है। ये 30वें पारे का आप सब लिख लें कि काजी साहब ने हमें बताया है कि 1 या 2 या 3 सूरतों का डेली तर्जमा और छोटी मोटी तफसीर आपने पढ़नी है। इन दिनों में जो आप करेंगे ना काम, इंशाअल्लाह अल्लाह ने फरमाया कि वो पूरे साल के अंदर बेहतरीन काम लिखे जाएंगे। सदका जो होता है ये पैसों से भी होता है, और किसी के साथ खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ भी होता है जी। बुसे मुंह ते भैड़ियां शक्लां 24 घंटे बना के रखनियां। सब रोजा अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को रोजा रखे, देखा क्या हुआ है, कहता रोजा रखे है। मैंने कहा बल्ले हो तेरे, ये तो ऐसे लगता है जैसे खुदा की तरफ से कुछ जुल्म हो रहा है तेरे ऊपर। रोजेदार को हशाश बिशाश होना चाहिए, हजरत अंजील के अंदर आता है। फरमाया रोजेदार की शक्ल जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपकी अच्छी शक्ल जो है हर वक्त मुतफक्कर, आप टेंशन में, अगला भी पूछे जाके हाँ जी क्या टेंशन है, उन्होंने भी पाया जाते हुए, ठीक है ना, अपनी नूसत उसके ऊपर ही फेंकाओ भी। कोई बात हो तो बनाए मुंह, हर वक्त मुंह बनाने का कोई फायदा नहीं। बुरे मुंह वाली औरत वैसे ही अल्लाह ताला किसी की बीवी ना बनाए, वो तो गाड़ी तबाह कर देती। और बुरे मुंह वाला शौहर भी किसी का अल्लाह करे ना हो, इतना बड़ा मुंह बीवी को तबाह कर देता है। वो कहती इस कदर बदतमीज चेहरा है, इसका तो देखने को भी दिल नहीं करता। अल्लाह ताला ऐसे शौहर से बीवी और बीवी को शौहर से मामून और महफूज फरमाए। रसूलुल्लाह ने फरमाया बेहतरीन औरत वो है कि जिसको देखकर और घर की हालत को देखकर उसका शौहर खुश हो जाए। सरकार ने फरमाया वो बेहतरीन है जब शौहर घर में दाखिल हो। इसी तरह वो भी शख्स बेहतरीन शख्स है, शौहर है कि बीवी जिसको देखकर खुश हो जाए। फिटे मुंह जब लिखा हुआ वो ना हो कि अंदर चले आ गया, केड़ा अजाब घर विच वड़ गया, ये नहीं होना चाहिए। आपको अगर उम्मीद है तो उसको भी उम्मीद है। हजरत इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा आप बड़े बन ठन के रहते हैं, दाढ़ी को खजाब लगा, सुरमे शुरमे डाल, तेल लगा, खुशबुएं लगा, इतनी आपकी उम्र हो गई है। आपने फरमाया क्या तू चाहता है कि तू अपनी बीवी को देखे और तुझे खूबसूरत लगे और अच्छी लगे? फरमाया उसका भी दिल यही चाहता है कि मैं चंगे बंदे दे मथे लगा। समझ गए ना, ज्यादा हाजी अंदर गुनाह करने तो ऊपर दाढ़ियां सफेद रख लेनी। खुदा दा खौफ करो। आजकल तो वैसे भी ब्यूरोक्रेटिक लोगों का ये फैशन है कि ये बाल जो है वाइट कलर के कर लेते हैं, ठीक है, ऊपर वाले थोड़े ब्लैक, ये टच इस्लामी टच थे, मेकअप टच, थोड़े से इधर वाइट। ये इधर जो है रेलवे स्टेशन के पास आपने देखा घोड़ा था और उसके साथ एक बाबे की तस्वीर लगाई। बाबा भी सफेद का, वो जवान आदमी है, लेकिन एक लुक देने के लिए, एक टच देने के लिए उसने प्योर वाइट बाल करवा लिए कि एक लुक है। ये भी ग्रे बाल करवाती हैं खवातीन, डाई नहीं करा लेती, अच्छे भले स्याह है, बर्बादी उड़ा लेती बालों की। तो ये हजरत ने फरमाया आवाज नरमी में बात करें इन दिनों के अंदर, ठीक है, आपकी मेहरबानी है, नरमी आवाज में लाएं और हसद से बचने की कोशिश करें इन दिनों के अंदर। और गीबत तो बिल्कुल भी नहीं करनी, ये हराम है। और गर्मी शदीद है, इसमें जरूर किसी को पानी पिलाएं।
रोजाना आप अपने घर के बाहर खड़े होके किसी मस्कीन को, मजदूर को पानी, एक खाना खिलाना है और दूसरा पानी पिलाना। अब ये होनी नहीं, मुझे पता है, इतनी हल्की नेकी है भी किसी को पानी का गिलास भर के आप कह के ये ले लें, इतनी हल्की नेकी है, इतनी हल्की कि इससे भी हल्की नेकी हो ही नहीं सकती। खजूर तो फिर बहुत महंगी आपने लेने जानी, घर के कूलर से आपने पानी भर के लेके जाना है और आपने पानी नहीं पिलाना। लो मैं आपको कह दूं, ड्यूटी लगा दूं, एक बंदे का पिछले दिनों तो चोलस्तान के अंदर मेरे जमात इस्लामी का अल खिदमत फाउंडेशन का एक आया था कि उन्होंने बताया कि चोलस्तान में उन्होंने एक वीडियो भेजी, तो मेरा दिल फट गया वीडियो देख के। मैं तो जरा सी मामूली सी चीज देख लेता हूं, मेरा दिल खराब हो जाता है। वो जानवर लेटे हुए थे और सारे पानी के बगैर मर गए। जिसकी उम्मीद वो जानवर थे और वो मर गए, वो आप सोचें कि उस बेचारे का तो जहान लुट गया, उसकी तो दुनिया लुट गई। वो मेरे दिल जैसे था, मेरा दिल ऐसे करे कि अभी धमाके से शायद मेरा दिमाग और जिस्म दोनों फट जाने। ठीक है, तो मुझे उसी वक्त हदीस में अपने उस्ताद जी ने एक मुझे मिंबर पे एक वाकया सुनाया था। मैं बीमार था शदीद, उन्होंने कहा था कि एक आलिम दीन का चेहरा खराब हो गया और उसके चेहरे पे ऐसे दाग पड़ गए, डॉक्टर ने कहा ये जवाब ऐसी बीमारी लग गई। तो रसूलुल्लाह ने ख्वाब में उसे आकर कहा कि जा कहीं पे पानी जारी कर दे। तो उसने रसूलुल्लाह की बात सुनकर वो पानी जारी कर दिया और उसका उसी वक्त मर्ज खत्म हो गया। जो आदमी किसी की इस तरह चोलस्तान और इस तरह के इलाकों के अंदर, कब्रिस्तानों में नहीं, उधर इलाकों जहां पानी की, वहां पे इस तरह का कोई नलका या कोई चीज लगाता है, वो आप मुझे ये कहें कि वो समंदर की तह के नीचे भी फंसा हुआ था मुसीबत में, वो मुझे आके पकड़ ले, अगर पानी का इंतजाम करने के बाद ना निकले, वो जो मुझे डन कहेगा मैं उसको देने को तैयार हो जाऊंगा। मैंने उसके बाद जिसको ये शय समझाई है वो बंदा निकल गया। लाख रुपए का वहां 90,000 रुपए का हैंडपंप लगता है, 6 लाख का कुआं लगता है। दे दे, हिम्मत तो करे। हैंडपंप लगाना चाहता है हैंडपंप लगाए, कुआं लगाना चाहता है कुआं लगाए। बकरों की जान छोड़ दें, दुम्बों की जान छोड़ दें, इन कुर्बानियों की जानें छोड़ दे। चोलस्तान को देख लें जहां मर गए सारे थर के अंदर, समझ गए। मैंने उसी वक्त मुखैर हजरात को दाएं बाएं जो मुझे पता था दे देंगे, मैंने उनको भेज दिया कि ये कर लो नेकी अगर हो सकती है, कर लो नेकी अगर ये हो सकती है। किसी की मां मर गई है, किसी का अब्बा मर गया, किसी ने कुछ करना है ना, वो अपनी माँ बाप के पीछे इस तरह का कोई काम कर दे, माँ बाप को क़यामत तक के लिए सदका जारिया हो जाएगा। ये मर जाएगा तो माँ बाप के लिए कुछ सदका जारिया कर जाएगा। तुम नहीं दुआएं करोगे, तुम्हारे पोते नहीं करेंगे, गैर पोते गैर पोतियां जो दूर की हैं रूहानी उसकी बन जाएंगी, वो दुआएं करेंगे पानी पी पी के। जानवर दुआएं करेंगे तेरी माँ बाप के लिए, परिंदे दुआएं करेंगे, कीड़े मकोड़े दुआएं करेंगे, हशरातुल अर्ज दुआएं करेंगे, दरख्त हजर शजर दुआएं करेंगे, और इंसान तो करेंगे। उनके मुंह से दुआ सारी चीज नहीं होती। दुआ और बददुआ का असर जबान से नहीं, दुआ और बददुआ का असर अंदर पेट से है। जिसको माँ बाप की अंदर की दुआ लग जाती है ना, वो दुनिया में निहाल हो जाता है। खिदमत करा के मकर फरेब से दुआएं निकलवाने का मकसद नहीं। और कोई बंदा आपके जुल्म से चुप हो गया ना, बददुआ नहीं दी, ये ऐसी बददुआ है कि अब तो तेरी एक नस्ल का बच्चा भी नहीं बचना इसके अंदर से। ये बात सुन ले, पेट की बददुआ बहुत बुरी बददुआ है। इसलिए इन पेट की बददुआओं से और पेट की दुआओं से दोनों के बारे में होशियार रहें। ये दुआएं लें, माँ बाप के दिल ठंडे करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन इस तरह का कोई आदमी अगर अपने अब्बे का और अम्मी का कोई नलका लगवा दे, अल खिदमत वालों पे मुझे इसलिए जमात इस्लामी के चीज़ों पे थोड़ा भरोसा है। मुझे खिदमत के हवाले से, सियासी वाले से मुझे कोई भरोसा नहीं, वो नहीं आपने इनकी कोई बात मानी। ये काम आप इनका जरूर करें ताकि कोई बंदा अगर मुसीबत में फंसा है, वो समझता है मेरा काम नहीं चल रहा, बेबरकती है, कई सालों से रुका हुआ है, इंशाअल्लाह जैसे नलका जारी हो जाएगा इस तरह उसके काम में बरकत जारी हो जाएगी।